तुम ऐसा करो, मीरा को जाके ढूंढो। मैंने मार दिया। रेहान कोपैर को मैंने मारा है। अदालत इस फैसले पर पहुंची है, मुल्जिम पे जो भी इल्जाम लगाया गया है और तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए क्लॉज सीएम के 109 के तहत डिफेंडेंट को यह हुक्म दिया जाता है कि कोर्ट की सुपरविजन में हर मंडे को पुलिस स्टेशन आकर अपने सिग्नेचर करने होंगे और इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन फाइल है वो अटॉर्नी जनरल को वापस कर दी जाए। मुबारक हो। हमें निकलना होगा, मीरा को रोकना है हमें। रुको, तुम्हें अभी सिग्नेचर्स करने हैं। अपना फोन ऑन कर ले, हो सकता है वो कॉल करे। पहले वो कर लें जो हमें करना है, फिर हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे रेहान के पास। घर चलें? कौन सा घर? मेरा कोई घर नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। तो मेरे साथ चलो। नवीन, देखो तुम अभी भी मेरी बीवी हो। मुझे सबक मिल गया है। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली शूटिंग का केस है। विक्टिम का नाम रेहान कोपैर है। इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, समझ गया। ये हुआ कब था? कौन? अच्छा, उसका भाई था। समझ गया। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ समझ गया। मुझे केस नंबर मिल जाएगा इसका? मसला हल कर दिया तुमने, शुक्रिया। चलो अपना ख्याल रखना, फिर बात होती है। जोलोदेरे पुलिस स्टेशन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पहले से ही हो रही है। हाँ मालूम है मुझे ये बात, उसी इलाके में पेश आया है ये वाक़या। अटॉर्नी जनरल के पास केस पहुंच गया है। इमरान कोपैर ने जुर्म का एतराफ कर लिया है। उसने मुझे बचाने के लिए जुर्म कबूल कर लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक एक्सीडेंट था। मुझे तो ये तक याद नहीं कि वो ट्रिगर मैंने कब दबाया और कब मुझसे गोली चल गई। मगर आखिर गन क्यों चलाई ये नहीं बताया आपने? मुझे खुद नहीं पता। अच्छा, आखिर आपने गन क्यों उठाई थी, बल्कि वहां गई ही क्यों थी आप? रेहान कोपैर ने बयान में अपने भाई का नाम लिया है, मगर आप हमें कुछ अलग ही स्टोरी सुना रही हैं। बात सुनिए, हमें चोरी की कंप्लेन लिखवानी है। मेरा सेलफोन चोरी हो गया है। वहां चले जाएं। अरे ये तो कोई सेलिब्रिटी है ना? बताएं आप इधर क्यों आई हैं मैडम? मुझे नहीं पता, चलो आप कंप्लेन लिखवाएं। समझ ही नहीं पाई कि कहाँ जाती, इसीलिए मुझे जो पहला पुलिस स्टेशन नजर आया मैं वहीं पर आ गई। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि इमरान अपना जुर्म कबूल कर चुका है, बल्कि ये बताया गया था कि केस क्लोज हो चुका है। ओके, मैं आपकी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। अटॉर्नी जनरल के सामने पेश होना होगा आपको। वहां आपकी स्टेटमेंट एनालाइज होगी और केस का हिस्सा बनेगी। जिस कार की कंप्लेन दर्ज हुई थी वो यहीं पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी है। क्या वाकई?
क्या हुआ? कार की कंप्लेंट की गई थी और लड़की को ढूंढा जा रहा था। और वो लड़की इधर ही मौजूद है। हेडक्वार्टर 79180। हेडक्वार्टर लिस्टिंग। हमें जिसकी तलाश थी वो पुलिस स्टेशन में है। मजीद ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ मैडम, रेहान ने इमरान के खिलाफ केस फाइल नहीं किया। बयान के मुताबिक उसे हादसा करार दिया गया है। मैंने मारा है उसे। जी बोलिए। इस लड़की की फैमिली से ढूंढ रही है। हमें इत्ला मिली है कि ये लड़की बीमार है, इसे जाने मत दीजिएगा। मेरा शक सही निकला। ठीक है, इसके घर वाले पहुंचने वाले हैं। अब बातचीत जारी रखें इनसे। ठीक है, फिक्र मत करो। वहां पर उसको मारने के इरादे से नहीं गई थी मैं जब वहां पहुंची तो वहां पर लड़ाई हो रही थी। 1 मिनट, तो आप उसको मारने के इरादे से वहां नहीं गई थी? नहीं। तो फिर गन कैसे मिली आपको? वहां जमीन पर पड़ी हुई थी। तो लड़ाई किस बात पे हुई? कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। बहुत अरसे से रेहान मेरी फैमिली को तंग किए जा रहा था। मैं उसे वहां समझाने गई तो देखा कि वहां उन दोनों के बीच लड़ाई हो रही है। रेहान होश में नहीं था और ये सब कुछ हो गया। आप मुझे सच नहीं बता रही हैं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कोई तो ऐसी बात है मैडम जो आप छुपा रही हैं। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ और मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? मैं तो खुद आई हूँ आपके पास। ठीक है, तो फिर आपके बयान को दोबारा से टैली करना होगा ताकि सब क्लियर हो जाए। मैं जोलो दिले गई थी उससे बात करने के लिए। मीरा नाम की कोई लड़की यहाँ आई है? हाँ, वो उस कमरे में है। मेरी अभी ऑफिसर साहब से बात हुई, क्या मैं मिल सकता हूँ उनसे? फारूक साहब जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी बेटी यहीं पर है, प्लीज आइए। अंदर तो नहीं है। मीरा, आप क्यों आए हैं यहाँ? मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने कोई फजूल हरकत तो नहीं की है ना? मुझे छोड़ दीजिए बाबा। खामोश हो जाओ मीरा, बाहर चलते हैं। छोड़िए। क्या बताया है तुमने इन्हें? याद आ गया मुझे, ये जो लड़ रही है ये नूर पे लीजिए और मीरा पे लीजिए है। हाँ वही है। मुझसे बात मत करें। और बस करो, चलो मीरा यहाँ से। इस मामले में आप मत बोले, ओके? मैं अब यहाँ से नहीं जा सकती। मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया है, समझे? तुमने किसी चीज पर साइन तो नहीं किए? क्यों मिस नूर? डर लग रहा है बहुत? मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बताया किसी को। बस ये बताया है कि मैंने मारा है रेहान को। मीरा चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद रखो। मीरा से बात किसने की थी? क्या आपने? जी प्लीज अंदर आ जाओ। मॉम वापस आए। मीरा प्लीज चुप हो जाओ। इनकी बात मत सुनिएगा, मत सुनिएगा इनकी बात। ये सिर्फ झूठ बोलती है, धोखा देती है लोगों को। आपने देखा ना उसकी हालत कैसी है? हो सकता है कि आपने न्यूज में भी देखा हो कि उसकी तबीयत कितनी खराब है। कोई दिमागी मसला है उनका? उसको ब्रेन ट्यूमर है, इसीलिए उसका रवैया ऐसा है। बैठो यहाँ। अब सुनो, रेहान ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली है और इमरान भी रिहा हो गया है। अब तुम्हें खामखाई में ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इमरान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने उसे गोली मारी थी और मैं कभी भी ऐसा होते हुए नहीं देख सकती कि कोई बेकसूर मेरी वजह से सजा भुगते, समझे आप? सिर्फ तुमको सजा नहीं मिलेगी, हम सब पर मुसीबत आ जाएगी। तुम्हारी माँ का किया धरा सबके सामने आ जाएगा। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आप मॉम की सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में? मुझे यकीन नहीं आ रहा है बिल्कुल भी बाबा। माँ के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात को समझो, सुनो और समझने की कोशिश करो। मुझे नूर की कोई परवाह नहीं है, मुझे बैरन की फिक्र है। वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। प्लीज इस बात को सामने मत आने देना मीरा। बैरन को इस कहानी का नहीं पता लगना चाहिए, ठीक है बेटा? प्लीज। ओह यार, अरे ये वीडियो तो धूम मचा देगी। क्या अब तुम इस वीडियो को अपलोड कर दोगे? सोचूंगी, मगर आइडिया बुरा नहीं है तुम्हारा। चलो चलो। ये देखें, इसमें उसकी बीमारी के बारे में सब लिखा है, यानी वो दिमागी तौर पर नॉर्मल नहीं है। दरअसल जब इसका बॉयफ्रेंड इस तरह के जुर्म में मुलव्विस हुआ तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और पागल हो गई। मैंने उसकी स्टेटमेंट में कई गलतियां नोट की हैं। हम उससे पूछते रहे क्यों, मगर उसने इसकी वजह नहीं बताई। क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं है ना। ये सिर्फ एक कहानी है जो उसने अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए बनाई है। प्लीज आप समझने की कोशिश करें। ऑफिसर साहब, वो मीरा आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती है।
आई एम सॉरी। मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। खुदा हाफिज। रो मत मीरा। हाँ इमरान बोलो। हेलो फारूक साहब, मैं रेहान के पास आया हूँ। जितनी जल्दी हो सके मुझे उससे बात करनी होगी ताकि वो अपना बयान ना बदल दे। वो मीरा का नाम तक नहीं लेगा। कोई और खबर है क्या? इमरान, मीरा मेरे साथ है। क्या मिल गई वो? कहाँ थी मीरा? आप लोग इस वक्त हैं कहाँ? मैं आ रहा हूँ, बात करवाएं मीरा से मेरी। अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, रात में आपस में सब बैठ के बात करते हैं। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। ठीक है, मैं फोन बंद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऑफिसर साहब। मिल गई है वो। यार देखा तुमने इतनी छोटी उम्र में क्या हाल हो गया बेचारी का। अल्लाह सेहत से आप करे उसको। बिला वजह में वक्त जाया हो गया। सुनो ऑफिसर, चलो हम चल के फाइल देखते हैं। हेड ऑफिस से आइए, किसी केस से मुंसलिक है। अल्लाह तेरा शुक्र, ये मुसीबत भी टल गई है। शुक्र है, ऐसा ऐसा सब ठीक हो जाएगा। इमरान भी सबसे बाहर आ जाएगा। मैं तुम लोगों के पीछे आ रही हूँ। मैं भी बिल्कुल भी घर नहीं जाना चाहती बाबा। आपसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, बहुत कुछ पूछना चाहती हूँ। ठीक है बेटा। हेलो, रेहान कुबेर वार्ड से भी शिफ्ट हुए हैं। किस रूम में है वो? सर वो इस रूम में। हम यहीं पर रुके हैं। गेट वेल सून। बहुत शुक्रिया। दर्द हो रहा है अभी? मौत भी आके चली गई। अम्मी कहाँ है? मालूम नहीं, तुमसे फोन पे बात करने के बाद वो यहां से चली गई। तुमने पुलिस के सामने मेरा नाम लिया था ना? तो क्या तुम ऐसा नहीं चाहते थे? जो तुमने किया मुझे उसकी उम्मीद भी नहीं थी। यही बात करनी है तो चले जाओ यहां से। तुम्हें पता है मीरा पुलिस स्टेशन चली गई थी। कब गई थी? आज बयान रिकॉर्ड करवाने गई थी। उसने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया था, लेकिन तुम्हारा बयान काम आया। देखो, हम मीरा को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। बड़े लोगों की यही तो बात होती है, जब चाहे उसूल बदल लेते हैं। कैसे भूल गए कि क्या कानून है और इंसाफ क्या होता है? क्या तुम्हें बोलने का हक है कोई? हाँ, कितनी जिंदगियां हैं जो तुमने बर्बाद कर दी हैं। मुझे लगा तुम उससे मोहब्बत करते हो, चाहते हो तुम उसे, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि जिसे तुम प्यार करते हो उसे अजियत कैसे दे सकते हो। बस अब तुम यहां से चले जाओ, बहुत हो गया। अगर मीरा ये ना करती तो तुम कातिल होते, ये जानते हो ना तुम। मैं मर जाता तो मीरा क्या कहलाती? उसको क्या कहलाते तुम इमरान? उसने अपनी मॉम को बचाया था। मर मैं रहा हूं और क्रेडिट किसी और को जा रहा है। तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं अपनी जिंदगी का मुश्किल तरीन फैसला करूं। पता था। सिर्फ तुम्हारी और मीरा की बात नहीं, बल्कि उन दो लोगों की है जिनमें से एक ने किसी को कत्ल करने की कोशिश की और दूसरा वो जिसने उसको रोकने के लिए उस पर गोली चलाई। आइंदा कभी भी तुम्हारे मसाइल सुलझाने के लिए नहीं आऊंगा मैं।
अजनबी हैं हम आज से। ठीक है, तुम्हें गोली मैंने मारी और अब यही सच है। अब बयान नहीं बदलना। इसी तरह हम अपना हिसाब बराबर करेंगे। चले भाई। गेट वेल सून। नवीन आंटी ने कहा कि मैं इमरान को भूल जाऊं। वो मेरी आंखों में देख रही थी बाबा। लहजा भी सख्त था। अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? जब इमरान के बाबा का इंतकाल हुआ था तो मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मैंने सिर्फ सोचा कि तुम्हें गन, बम, इन सब चीजों से कैसे बचाऊं। यही सोच के मैं इमरान के पास गया था और उससे यह भी कहा था कि तुमसे दूर रहे। अब मतलब यह है कि मेरी भी इसमें गलती है और मैं इसे तस्लीम करता हूं। नहीं, मुख्तलिफ है। मैंने रेहान को तकरीबन मार ही दिया था। मैं जानता हूं, मगर ये सब कुछ तुमने गम और गुस्से की हालत में किया था। कुछ वक्त गुजरने दो, फिर सबको ये सिचुएशन समझ में आ जाएगी। अगर इमरान ने बैरन को मारा होता तो क्या आप माफ करते थे? क्या दामाद के रूप में उसे कबूल कर लेते? आंटी अपनी जगह ठीक है। भला वो मुझ जैसे इंसान को कैसे माफ कर सकती है? अगर इमरान मेरे साथ रहना चाहे भी तो वो अपनी मां को खो देगा। मैं उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती बाबा। मगर आप ये देख लीजिएगा कि ये बात उसके दिल में कहीं ना कहीं रहेगी। ये रिश्ता टूट जाएगा। मेरी जान, प्लीज जज्बात में आगे कोई फैसला मत कर लेना मीरा। सबसे पहले बेटा तो तुम्हें इस शौक से निकलना पड़ेगा। मेरा मतलब है हम सबको निकलना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग को ठंडा करना होगा। ओके, ठीक है? तुमने मुझसे राय मांगी है तो मैं दूंगा बेटा, और तुम्हें वही मशवरा दूंगा जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मगर फैसला तो तुम दोनों को मिलकर ही करना होगा बेटा, एक दूसरे के सामने। समझ गई ना तुम? माजी तो याद होगा तुम्हें। मेरा मतलब है, क्या तुम दूसरी बार इमरान को खोना बर्दाश्त कर सकोगी? मेरी प्यारी बेटी, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपकी जिंदगी में अचानक से आ गई थी, अब वापस जा रही हूँ। कोई गलती हुई हो तो सॉरी। ऐसा मत कहो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि दोनों भाई आपस का ये मामला हल कर लेंगे। आमीन, इंशाल्लाह। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। मैं तुम्हें कितना मिस करूंगी बता नहीं सकती। माफी चाहती हूँ, आपको मुश्किल में छोड़कर जा रही हूँ। इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है मेरे पास। मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद सब बेहतर हो जाएगा, खास तौर पर इमरान के लिए। मेरा प्यारा सा बच्चा। ओ लो। दुआ है कि अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे और तुम अपने माँ बाप के लिए अच्छी औलाद साबित हो। तुम्हारी वजह से उन्हें कभी कोई तकलीफ और परेशानी ना हो।
ओ मेरा प्यारा बेबी, मेरा बच्चा। एली के अपने घर रुकोगी तुम? नहीं, पहले मीरा से मिलना है मुझे। एली अम्मी तुम्हारे घर है क्या? मुझे नहीं मालूम, गामजे से पता करूं क्या मैं? इसकी जरूरत नहीं है, बस पहुंच गए। क्या मैं साथ चलूं तुम्हारे? मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं अभी नहीं आ रही, मीरा से मिलना है। अम्मी, हम घर चल के बात कर सकते हैं क्या? जो भी मैंने कहना था कह दिया। अब तुम्हें क्या करना है वो तुम्हारी मर्जी है। आपने तो मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा। अगर नूर साहिबा को कुछ हो जाता तो क्या मीरा तुम्हारे बारे में सोचती? अगर तुम्हारा भाई उसकी माँ के साथ कुछ कर देता तो क्या वो ये सब बर्दाश्त कर लेती? बताओ मुझे। वहां उसकी माँ है और यहाँ तुम्हारा भाई। गलती की बात करें तो वो दोनों ही कसूरवार हैं। मगर सजा तो मुझे मिल रही है। जानती हूँ इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मगर अब कुछ नहीं हो सकता इमरान, क्योंकि जो कुछ भी हो चुका है उसके बाद मीरा के साथ फैमिली बनाने से कुछ अच्छा नहीं होगा। अब ये शादी नहीं हो सकती। जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसने मेरे बेटे पर कातिलाना हमला किया था। उस बात को मैं चाहकर भी भुला नहीं सकती हूँ। ये अभी तुम्हें बहुत आसान लग रहा होगा। तुम्हें लग रहा है सब ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तुम्हारे दिल की आवाजें खामोश होंगी तब तुम सच्चाई को सुन सकोगे और फिर तुम्हें एहसास होगा। उस वक्त अपनी फैमिली को ढूंढोगे जिससे मुंह फेर लिया है। अम्मी इसके साथ जा रही हैं? इस तरह सजा देंगी आप मुझे? यही वो शख्स है जिसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। रुके भाई रुके, मीरा आ गई है। इमरान, इमरान, मीरा! तुम रिहा हो गए? आई खुदा करे सब ठीक हो जाए। जब मैंने सुना था तो मुझे बहुत शौक लगा था। बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ इमरान। नो। क्या मीरा तुम्हारे साथ नहीं है? बताया था ना बाबा के साथ आएगी। बैरन, मॉम आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है? ये हम सब के लिए एक नाखुशगवार वाकया है। तुम और तंग मत करो प्लीज। एक मिनट, मगर ये चैप्टर तो बंद हो चुका था ना? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह।
मेरी जान कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मीरा कब तक आएगी? वो और उसके बाबा जरा वॉक पर गए हैं, आ जाएंगे। ओए मेरा बच्चा। चलो अंदर चल के बातें करते हैं। वो आएगी तो बता दूंगी। ओके। हम यहाँ पर क्यों आए बाबा? बेटा मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ, फिर शायद तुम्हें बाद में बताने का मौका ना मिले मुझे। और ये अच्छा भी है कि तुम्हें हर बात जल्द से जल्द पता चल जाए। मैं बैंकरप्ट हो गया हूं, सब कुछ खो दिया मैंने। बाबा छोटी छोटी कामयाबियों से मैं खुश नहीं था, इसलिए एक बड़ा रिस्क लिया, लेकिन सब कुछ बिगड़ गया। यानी इस बार की बैंकरप्सी तो पिछली बार से बहुत ज्यादा बड़ी है। लेकिन मुझे अब ये बताएं कि क्या होगा बाबा? मैं बिल्कुल जीरो हो गया हूं। ये मैंने अपने एक क्लाइंट से लिया है जिसके ऊपर मेरा कुछ कर्ज था। यही अब मेरा घर होगा। मैं अब यहीं शिफ्ट हो जाऊंगा और अगर तुम लोग चाहो तो यहीं आके रह सकते हो मेरे साथ। क्या? वैसे तुम्हारे और बैरन के लिए ये अच्छा होगा कि तुम लोग अपनी मॉम और आसिम साहब के साथ उनके घर में रहो, यही अच्छा होगा। कभी नहीं, कभी भी नहीं रहूंगी मॉम के साथ। मेरी जान, जिस घर में तुम लोग रहते हो शायद उसे बेचना पड़ जाए मुझे। मैंने तुम्हारी मॉम से बात की थी। बेच दे, मैं आपके साथ रहूंगी यहाँ खुशी से। यह आल्तन कोई जैसा बिल्कुल नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं मॉम के साथ नहीं रहूंगी। कभी कहिएगा भी मत मुझसे। It's beautiful. Thank you, Imran. I love you so much. Thank you. बदतमीज। और अगर पुलिस वालों को मीरा की स्टेटमेंट सच लगी तो फिर क्या होगा? तो फाइल दोबारा कोर्ट के पास जाएगी। रेहान ने तो एतराफ कर लिया। मीरा का बगैर किसी सबूत के एतराफ जुर्म करना काफी नहीं है। जाहिर है मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर कोई नई चीज आ गई तो फिर मामला बिगड़ भी सकता है। डेनिस, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सका। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, इजमीर से वापस आ रही हूँ। तुमने लिंक्स देखे जो मैंने सेंड किए थे? कैसे लिंक्स? यानी तुमने ब्रेकिंग न्यूज भी नहीं देखी?
देखता हूं मैं। ठीक है। क्या हुआ? मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बताया किसी को, बस ये बताया कि मैंने मारा है रेहान को। या मेरे मीरा, चुप हो जाओ। मीरा से बात किसने की थी क्या आपने? वो वापस मुझे समझ नहीं आ रहा कोई ये कैसे रिकॉर्ड कर सकता है। क्या हुआ? रुको 1 मिनट। किसने भेजी ये वीडियो तुम्हें? सोर्स क्या है ये पता है तुम्हें? क्या है? मीरा की कन्फेशन वीडियो। क्या? मालूम करना बेकार है यानी। मैं बाद में बात करता हूं तुमसे। क्या इसको रुकवा नहीं सकते हम? बहुत देर हो चुकी है, अब तो ये जगह जगह फैल चुकी है। फजूल हरकतें मत करो, मुझसे बात मत करे। इस मामले में आप मत बोलिए। हद है यार। सब कुछ बदल गया, सब चीजें उसने किसी चीज पर साइन तो नहीं की। मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बताया किसी को, बस ये बताया कि मैंने मारा है रेहान को। मीरा चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद रखो। मीरा से बात किसने की थी क्या आपने? वापस आए, बात मत सुनिएगा, मत सुनिएगा, इनकी बात किसने झूठ बोलती है, धोखा देती है, मत सुनिएगा। ठीक है, तुम जा सकती हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है आखिर हुआ क्या है, किसने शूट किया है ये? तुम जा सकती हो। डार्लिंग, कहाँ हो तुम? बैरन आ गई है, मैं बच्चों के साथ ही हूँ। तुम्हारे साथ आखिर क्या मामला चल रहा है नूर? हाँ, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? क्या हुआ है? तुम पुलिस स्टेशन पे क्या कर रही थी? मीरा ने रेहान को क्यों शूट किया है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं घर जा रहा हूँ, तुम वहां आओगी, मुझे सब बताओगी। अगर मुझसे कुछ भी छुपाया तो बता दो, अच्छा नहीं होगा। ठीक है। भाई आप यहीं गेट पे वेट कीजिएगा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बाबा मेरी कॉल का वेट कीजिएगा और जब मैं कहूँ तब निकलिएगा यहाँ से। ठीक है बेटा। ठीक है। मिस डेनीज आप हैं? जी हाँ। मैडम आपको हमारे साथ हेडक्वार्टर्स चलना होगा। वजह? आपके वालिद के बारे में कुछ बात करनी है। जानती हैं कहाँ है वो? हाँ, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। मैं तो आपकी तरफ से खबर का वेट कर रही थी। बाबा अब तक नहीं मिले। हम भी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? मैंने सब कुछ बता तो दिया है आपको। आपको हमारे साथ चलना होगा। ठीक है, मुझे ऊपर से कुछ जरूरी सामान लेकर आना है, कपड़े भी चेंज करने हैं। हम वेट कर रहे हैं। जी बोले। देखिए मुझे थोड़ी देर हो जाएगी आने में। मैंने आपको जो एड्रेस दिया था पैसेंजर को उस एड्रेस पे पहुंचा दें। ओके। ठीक है। मैं बाद में आ जाऊंगी, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है। ठीक है, पहुंचकर मुझे मिस कॉल दे देना। जी बेहतर। क्या हुआ? हमें अभी यहाँ से निकलना होगा।
अगर लिफ्ट नहीं खुल पा रही तो क्या मैं आपकी हेल्प कर दूं? जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके साथ ऊपर चलता हूं। तुम्हारी मॉम घर पर है। इमरान भी आया हुआ शायद। मुझे गाड़ी से बाहर नहीं निकलना। आई डोंट नो मैं इमरान से क्या कहूंगी। मैं उसका सामना कैसे करूंगी, उसकी आंखों में कैसे देखूंगी। उफ बाबा, करूं तो क्या करूं बाबा। परेशान मत हो, हमने इस बारे में बात की है ना। अब तुम्हें और इमरान को मिलकर फैसला करना होगा, इसलिए तुम्हें उसका सामना करना होगा। जिस बात का मुझे डर था वही हो गई। इस वीडियो को कोर्ट ने सबूत के तौर पर तस्लीम किया तो सब फंस जाएंगे। क्लियरली बोल रही है कि रिहान को मैंने शूट किया है। उसने हर तरीके से ये कम्युनिकेट किया है। अब तो हम तबाह हो जाएंगे। अब ये केस तो क्लोज हो चुका है ना, मीरा को क्या खतरा होगा? खतरा हो सकता है इमरान, क्योंकि ये केस अभी क्लोज नहीं हुआ। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है ये सब दोबारा शुरू हो जाए। अदालत के सामने झूठ बोलने पर सब पकड़े जा सकते हैं। शायद हमें इस बारे में बात नहीं करना चाहिए। मैं मीरा को जेल नहीं जाने दे सकता। पहले अपने बारे में सोचो, उससे ज्यादा तुम मुसीबत में फंसोगे बेवकूफ। जुर्म अपने सर लिया, झूठे बयानात दिए, ना जाने क्या क्या। डैड, मेरे ख्याल से आप खामोश हैं। मीरा, मीरा, सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। आ जाओ। यहाँ नहीं, सी साइड पर चलो इमरान। ठीक है। डैड, आपके साथ मीरा नहीं आई? वो इमरान से मिलने गई है। नूर, क्या हुआ है? सब खत्म हो गया है। मीरा, इसे कुछ नहीं पता तुम्हारे बारे में। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी मीरा कि तुम कैसी हो। तुम्हें मैंने बहुत ज्यादा मिस किया। सच बताओ, तुम उदास तो नहीं हो ना? अब तो सब ठीक हो गया है ना? और इमरान भी जेल से रिहा हो गया है। जब मुझे पता चला तो कंफर्म हो गया था कि कुछ गलत हो रहा है। इमरान की कोई गलती नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ उस सब के पीछे रेहान का हाथ था ना? उसी की वजह से हुआ है ना? चुप हो जाओ। बैरन डियर, मैं और मीरा सी साइड से चक्कर लगा कर आते हैं। ठीक है, जाओ। तुम दोनों अभी अभी दोबारा मिले हो और जरूर एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे होगे। पर हाँ, ये मत भूल जाना कि तुम्हारी एक बहन भी है। ठीक है। मुझे भी तुम्हारे वेकेशंस की सारी स्टोरीज सुननी है तफसील से। वो तो बहुत जबरदस्त गुजरी। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने वहाँ कितना एंजॉय किया। अब हम चलते हैं। ओके, बाय। मॉम,
क्या हम दूसरी तरफ से चले इमरान? आप अभी तो घर आई थी, कहाँ जा रही हैं? काश कि तुम कुछ और दिन वहां रुक जाती बैरन। क्यों, आपने मुझे मिस नहीं किया? बैरन। क्या हुआ मॉम, सब ठीक तो है ना? बताएं मुझे। कुछ नहीं, मैं घर जा रही हूँ, बाद में बात होगी। ठीक है मॉम, अपना ख्याल रखिएगा, जब तक मैं यहाँ रुकूंगी। I love you. I love you too मॉम। कुछ दिन मैं दूर क्या रही, यहाँ तो सबके ड्रामे ही शुरू हो गए। मैंने तो तुम्हें अभी तक गले नहीं लगाया। मैंने भी डैड। एक बात बताएं, क्या आपकी मॉम से बहस हुई है? नहीं नहीं, चलो अंदर। तुमने क्या कहा पुलिस स्टेशन जाके? बताया तो है, वहां कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था। किसी को भी यकीन नहीं दिला पाई कि मेरा कसूर था। तुम्हारा कसूर नहीं था, तुम तो बस यूं ही बीच में आ गई थी। मुझे बचाना तो जैसे तुम्हारा फर्ज हो गया है। मैं इस किस्म की कुर्बानियां कबूल नहीं कर सकती इमरान। मेरी वजह से तुम अपनी जिंदगी तबाह कर रहे थे, और ये कैसे हो सकता है कि मैं देखती रहती? तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी में कुछ है इमरान, है। खुद को बेवकूफ मत बना। हमारी जिंदगी में आराम के लिए हमारे वालिदैन का होना जरूरी है। मेरी मॉम, तुम्हारा भाई हमेशा हमारे दरमियान रहेंगे, और जब जब मैं मॉम से मिलूंगी तब तब मैं अपने आप को हाइपर होने से नहीं रोक सकूंगी। हम कैसे भूल सकते हैं कि वो दिन हमारी लाइफ में आया ही नहीं, जैसे जिस दिन मैं वो गन चलाने पर मजबूर हो गई थी। उस गन से निकली हुई गोली की वो आवाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। तो मजबूर हो गई थी, और कोई एक्सक्यूजेस नहीं। अगर हम अपनी आंखें बंद भी कर लें तो तब भी हकीकत यही रहेगी। पुलिस स्टेशन जाने से पहले ये सब कुछ एक भयानक ख्वाब लग रहा था, लेकिन जब मैंने इकरार जुर्म किया तो वो सब
एक हकीकत बन गया। उस गन की आवाज, रेहान का वो खून में लथपथ फर्श पर पड़ा होना, सब कुछ ऐसा था जैसे एक डरावना ख्वाब जिसे मैं भूल नहीं पाऊंगी। मैं नहीं भूल पाऊंगी कि उसको मैंने शूट किया था, और ना ही तुम भूल पाओगे। एक दूसरे के सामने हम दिखावा करेंगे कि उस दिन जो कुछ हुआ है हम भूल गए, मगर आखिर में हम कामयाब हो जाएंगे। हम सिर्फ खुद को धोखा देंगे। तुम्हारी अम्मी वो कैसे भूलेंगी? मैं तुम लोगों के दरमियान नहीं आना चाहती हूँ इमरान। एक फैमिली बनाने का जो ख्वाब हमने देखा था। ऐसा नहीं कहो मीरा, ऐसा मत करो प्रिंसेस, मुझसे अलग होने की बातें मत करो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, भूल जाओ सब कुछ। नहीं मालूम कि मैं क्या करूंगा और कैसे करूंगा, मगर सब कुछ ठीक कर लूंगा। मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा, वादा है मेरा तुमसे। ऐसे रो मत, बस ये सब मुझ पे छोड़ दो। मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है मीरा। इस वीडियो के फैलने से पहले हमें इसको रोकना चाहिए। मसला और बढ़ जाएगा ऐसे। खबर तो हमारे घर तक भी पहुंच चुकी है। देखो तो कितनी तेजी से हो रहा है ये सब। आवाज से भी ज्यादा तेज यार। ये लिटरली गॉसिप है, gossip.net। बेचारी लड़की की जिंदगी एक क्लिक पर डिपेंड करती है। सही कहा ना? बस देखो और शेयर करो। मैक, मेरे ख्याल से हमें चलकर चेक करना चाहिए उन्हें। फाइनली तुमने ये बात कर दी, मैं कितना क्यूरियस हूँ। अल्लाह करे उनकी लड़ाई ना हो रही हो बस। मैं एक बेटा बात करने दो, अकेला छोड़ दो उन्हें, डिस्टर्ब मत करो। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ दूर से देखेंगे। सलीम साहब, सिक्योरिटी का फोन है। कोई उक्ताई अकेली आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। उक्ताया है मिलने? जी हाँ, क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ तुम कह दो उन्हें आने दे अंदर उन्हें। हेलो सलीम, कौन है ये? नाम जाना पहचाना सा है। डिनीज के बाबा हैं। वो तो कहीं चले गए थे ना? वापस आ गए हैं कुछ अर्सा पहले। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। लेकिन डिनीज कहाँ है? क्या वो ये सब जानती है? मुझे क्या पता यार, सब कुछ तुम्हारे सामने ही हो रहा है। ओक्ताई साहब, मैं माफी चाहता हूं कि मुझे इस तरह आना पड़ा। दिनीज को शायद पुलिस ले गई है। तो क्या ओक्ताई साहब वो आपके साथ थी? क्या डिनीज को ये बात मालूम है कि आप यहाँ पर हैं? अरे नहीं, मैंने पैसे दे दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं।
क्या इजमेर से इस टैक्सी में सफर करके आए हैं? हाँ, बस ये जहाज में अगर मैं आता तो पकड़ा जाता बेटा। हाँ, अच्छा किया। चले अंदर आइए। वेलकम उक्ताई साहब। मैं मैक की खाला हूँ, सदफ। सदफ को भी सब मालूम है इस बारे में। मिलके खुशी हुई। मुझे भी। आइए। तो डेनिस कहाँ है? आजकल मेरी उससे कोई बात नहीं हो पा रही। मुझे भी कुछ मालूम नहीं। अच्छा, तो आपके वकील मिस्टर सलीम सीरियस हैं? जी हाँ, मेरे करीबी दोस्त हैं। वाकई में? डेनिस साहिबा, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं। ये बताएं, आपके वालिद कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम, मैं ढूंढ रही हूं उन्हें। आपके वालिद ने बहुत अच्छे काम किए जब वो इंटेलिजेंस के लिए काम करते थे। वो रिटायर होने के बाद भी टच में रहे थे, मगर उसके बाद उनके बारे में मालूम हुआ कि उनके कुछ लोगों के साथ गलत ताल्लुकात थे। आप क्या जानना चाहते हैं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे बाबा मेरे लिए किताबों के बाजार में किताबें बेचा करते थे और बस, यानी किताबें ही उनकी जिंदगी थी। अब आप उन्हें किस नजर से देखते हैं ये मैं नहीं जानती। बात सुने, देखें, एक आदमी मर चुके आपके वालिद की वजह से। जानती हैं वो कौन थे? वो मेरे बाबा थे। और हां, मैंने ये केस दोबारा ओपन कर लिया है और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा और जो भी लोग मेरे रास्ते में आएंगे उनको भी कसूरवार समझा जाएगा। समझ गई आप? आपके रास्ते में कोई नहीं आ रहा। देखिए, मैं जानता हूं आप अपने वालिद को बचा रही हैं। जी नहीं। मत करें ऐसा। अगर वो बेकसूर है तो उनको आकर यहाँ खुद को डिफेंड करना चाहिए। आप फैसला करने वाले कौन होते हैं? मेरे बाबा ने कोई जुर्म किया है या नहीं, ये फैसला कोर्ट का होगा। हरगिज नहीं। बात सुने, मैं किसी तरह भी जजमेंटल नहीं हो रहा, बस सच जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपकी ये कोशिश मेरे बाबा बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके थे, इसीलिए भाग गए यहाँ से। आपके वालिद कसूरवार हैं, उनकी वजह से किसी की जान गई है और ये सच आपको मानना होगा। आसिम, वो वीडियो हमारी शादी से पहले की थी। यकीन जानिए, मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि इसका आप पर कोई असर ना पड़े। यहाँ तक कि मैंने सलीम और सदफ से भी हेल्प मांगी। इस बारे में जानते हैं वो एक बहुत बड़ा हादसा था आसिम। पहले वो नादिर मुसीबत बना और अब रेहान। मुझे तो खुश होने का मौका ही नहीं मिला। ये मुसीबत खत्म ही नहीं हुई और अब मीरा की जिंदगी का सवाल बंद हो गया। निकल जाओ मेरे घर से। आसिम, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं मजीद तुम्हारा झूठ नहीं सुनूंगा। अभी तुम्हें तलाक देना चाहता हूं, अभी। आसिम, चली जाओ यहां से। आसिम, दफा हो जाओ। जिस तरह तुम यहां आई थी उसी तरह वापस चली जाओ। तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। चली जाओ यहां से। मैं तो खुद शिकार हूँ। मैं ही हूँ जो तकरीबन मर चुकी हूँ, जो महीनों से ब्लैकमेल हो रही हूँ। वो मैं हूँ जिसकी जिंदगी, नाम और इज्जत तबाह हो चुकी है, समझे आप? और अब आप मेरी बातों को झूठ समझ रहे हैं। झूठी हो तुम। बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारे मजीद किसी झांसे में नहीं आऊंगा, समझी तुम? अब मैं तुम्हें मजीद एक सेकंड देखना नहीं चाहता। ये बेइज्जती जो आज आपने की है ये बहुत महंगी पड़ेगी। आसिम, मैं अपना इरादा बदल रही हूँ। मैं इतनी खामोशी से आपकी जिंदगी से नहीं जाऊंगी। क्या तुम मुझसे ज्यादा चिल्ला सकती हो? तुमने पहले ही ये बेइज्जती दुनिया के सामने अनाउंस कर दी है। मैं इतना आसानने वाला नहीं बनूंगी निगलने के लिए, मेरी जान। निकल जाओ यहाँ से। आसिम साहब आज ऑफिस से जल्दी में चले गए थे। कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो उनसे साइन करवाने थे।
इम्पोर्टेंट है। खुदा हाफिज नूर साहिबा। आसिम साहब, आसिम साहब, आसिम साहब आप ठीक तो है ना? बताइए। अंदर चलें। अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है। मुझे तो लग रहा था ये दोनों यहाँ बैठकर सिर्फ लड़ रहे होंगे। यार मैं कह रहा था ना कोई मसला नहीं होगा। इमरान ने अपने पावर से सारे मसाइल हल कर लिए। मेरे ख्याल से अभी तक मीरा को उस वीडियो के बारे में कुछ पता नहीं चला है। फिर तो मेरे ख्याल से हम बहुत बड़ी जंग देख रहे होते .net। और साथ इमरान की सुपर पावर भी। चलो भागो यहाँ से। कौन? लैला की कॉल है। हेलो हेलो मैक, तुम्हें इसलिए कॉल की क्योंकि मेरे पास नूर साहिबा का नंबर नहीं था। क्या हुआ है? वो आसिम साहब की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। क्या? तुम अभी कहाँ हो? नाना को हॉस्पिटल ले आई हो क्या? नहीं नहीं मैक, तुम परेशान मत हो, घर पर हैं, आराम कर रहे हैं। क्या तुमने उनके डॉक्टर को बताया? बता दिया, वो आ रहे हैं। वैसे भी आसिम साहब नहीं चाहते थे कि मैं ये बात किसी को बताऊं, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया। ओके, अच्छा है कि तुमने मुझे बता दिया यार। चलो सी यू सून। ओके? हुआ क्या? नाना बीमार हो गया। हार्ट प्रॉब्लम? मुझे नहीं पता। मैंने मैक को बता दिया है, वो लोग आ रहे हैं। जब तक वो लोग नहीं आते मैं यहीं हूँ। अरे मीरा और इमरान। इमरान, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से बात कर पाऊंगी। मीरा को क्या हुआ? कहाँ जा रही है? लगता है अभी तक सदमे से बाहर नहीं आई। जो भी है, कम से कम वो दोनों एक दूसरे के साथ तो है। अब कोई मसला नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। हेलो डॉक्टर, क्या आप उनके साथ हैं अभी? सलीम साहब, एहतिसाम की कॉल है। कैसे हैं डैड? हाँ बोला एहतिसाम। मीरा की फाइल अटॉर्नी जनरल के पास है। तो प्रोसिक्यूटर ने उसका पूछ लिया। सदफ, मुझे इन्फॉर्म करती रहना। प्रोसिक्यूटर इस नई सिचुएशन को डिस्कस करना चाहता है, तो मैंने सोचा आपको ये सारी बातें अभी ही बता दूं। ठीक है, मैं जरा बच्चों से बात कर लूं, फिर तुम्हें कॉल करता हूँ। हमें मीरा के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी भी लेना होगी। ठीक है, वो मैं कर लूंगा। शुक्रिया एहतिसाम। हेलो डेनिस, कहाँ हो तुम? रास्ते में हूँ, तुम्हारे पास आ रही हूँ। कुछ बताना है तुम्हें? बाबा पहुंच गए क्या? हाँ, वो इधर ही है। सलीम, मैं जानती हूँ तुम्हें मुश्किल में डाल बैठी हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। ठीक है, तुम आ जाओ, फिर बात करते हैं। सलीम साहब, बाहर आपका वेट हो रहा है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। डेनिस आ जाओ, फिर बात करते हैं। कहीं ये सारी गड़बड़ मेरी वजह से तो नहीं हो रही है? बदकिस्मती से वैसे ही सब कुछ गलत चल रहा है। ये तो चली गई थी ना, अब क्यों वापस आई है? इट्स ओके, अब हालात को और मुश्किल मत बनाओ। उफ, मैंने इनको जाने के लिए कहा था क्योंकि मैं इनसे मिलना नहीं चाहती। मीरा, चलो आ जाओ, सलीम भाई बुला रहे हैं। जी सलीम अंकल, कहिए। मीरा बेटा, तुम्हारे लिए भी एक पावर ऑफ अटॉर्नी लेनी होगी। किस लिए भाई, क्या हुआ? केस को सामने रखते हुए प्रोसिक्यूटर मीरा की फाइल पर भी तफ्तीश कर रहा है। ओ मेरे खुदाया। दरअसल पावर ऑफ अटॉर्नी के बगैर यह प्रोसेस शुरू नहीं हो सकता। ठीक है, सारे बयानात हो चुके हैं, केस भी खत्म हो चुका है। अब मीरा से क्या चाहिए उन्हें? इसका मतलब है कि प्रोसिक्यूटर किसी चीज से मुतमईन नहीं है। अभी तो गन का मामला भी हल नहीं हुआ। प्रोसेस जल्द शुरू करना होगा। अच्छा तो
मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी आपके नाम पे ट्रांसफर करनी होगी या फिर कंपनी के नाम? वो मैं तुम्हें ईमेल कर दूंगा। फिर ऐसा करना है कि तुम प्रिंट निकाल कर उस पर साइन कर देना, ठीक है? ठीक है। मैं आसिम साहब को देखने जा रहा हूँ, वो काफी बीमार हैं। क्या हुआ उन्हें? अभी कुछ मालूम नहीं। चलो फिर मिलते हैं। मीरा, मीरा, मैं वहाँ पर कैसे जा सकती हूँ? आप लोगों को क्या हो गया है? तुम्हें किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। ये सब पहले ही ऑनलाइन आ चुका था बाबा। बैरन रिलैक्स हो जाओ। आपसे बात नहीं कर रही हूँ। जानते हैं कितनी बेइज्जती की बात है मेरे लिए। बैरन, मीरा, ये तुम कैसे कर सकती हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम एक कातिल भी हो सकती हो। तुम मुझे जवाब दो मीरा। बैरन, तुम्हें हकीकत नहीं पता। छोड़ दो, मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे नफरत हो गई है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे घिन आ रही है कि मैं इस घर में रहती हूँ। मैं अपना नाम बदल लूंगी और तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। चली जाऊंगी यहाँ से। नफरत हो रही है आप लोगों से। बैरन, फजूल बातें मत करो। हम सब एक ही साजिश का शिकार हुए हैं और हम लड़ रहे हैं। उस कमीने ने मेरे साथ एक खेल खेला। उसने मुझे अगवा किया और मुझे ब्लैकमेल किया। जब उसे वो नहीं मिला जो चाहता था तो उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। तो आपने कुछ गलत नहीं किया। बैरन, मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो पागल है, जुनूनी है, वहशी है। तुम्हें ये समझ नहीं आता कि उसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की। बैरन, तुम मेरी बात सुनो। हाथ मत लगाओ मुझे। दूर हो जाओ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम इमरान को हमारी जिंदगी में लाई थी और तुम्हारी वजह से वो हमारे इतना करीब हुआ है। मुझे अब कुछ नहीं बोलना। नफरत है मुझे अपने आप से और तुम सब लोगों से। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे नफरत है तुमसे भी। तुम हमारी जिंदगी में क्यों आए? हम सबको पीछे छोड़ दो। बस करो बेटा। बहन मैं इसकी शक्ल देखना नहीं चाहती। इससे बोले यहाँ से चला जाए। हमारे चुप हो जाओ बेटा, तुम कुछ नहीं जानती हो। प्लीज बैरन। इमरान, इमरान, देखो, तुम जानते हो तुम्हें बहुत चाहती है। उसने सब कुछ गुस्से में कहती। माफ कर दो उसे। हाँ, मैं जानता हूँ ये सब। चलो आओ बच्चों, पहले पावर ऑफ अटॉर्नी का मसला हल करते हैं। आ जाओ, चलो बेटा। ठीक है। क्या तुम्हें वॉशरूम जाना है? मैं ले चलूं तुम्हें? नहीं। देखो यार रेहान, इसी वक्त पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। तुम्हारे पास कोई नहीं है इस वक्त। एक मैं ही हूं जो ख्याल रख रहा हूं। देखो, एहसान मत जताओ, मैंने भी तुम पर एहसान किया है। नहीं बताया कि वो गन तुम्हारी थी। रेहान, वैसे भी हर चीज उल्टी हो गई है। तुमने देखा, आखिर में तुम ही अकेले रह गए। इमरान मीरा के साथ है और नूर अपने शौहर के पास वापस चली गई और तुम्हारी अम्मी हासन के पास। क्या रेहान, उफ उफ क्या? भाई देखो, ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए बता रहा हूं। बस तुम ये सोचो कि तुम्हें यहां से निकल के करना क्या है। जब तुम यहां से निकलोगे तो वो तुम्हें ज्यादा दिन इस्तांबुल में नहीं टिकने देंगे, समझ रहे हो? अभी एक काम करना बाकी है। कैसे हैं अब वो? अब ठीक है। डॉक्टर ने कहा उनकी तबीयत स्ट्रेस की वजह से खराब हुई थी। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो सलीम।
आसिम साहब ठीक है। मैं उसके जाल में फंस गया था। दोबारा ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं उसे छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। आप अभी ऐसा कुछ भी मत सोचें। चीजों को सही हो जाने दें, बेहतरी आने दें, फिर आप जो चाहे कर लीजिएगा डैड। नहीं, जब तक वो औरत मेरी जिंदगी में है कुछ भी सही नहीं होगा। निकाल दूंगा उसे अपनी जिंदगी से। वो आल्तन कोई से बाहर जा रही है। ओके, उसको जाने दे यार, लेकिन गॉसिप का तो सोचे जरा। लोग कहेंगे कि उसने किया है। मुझे परवाह नहीं। मुझे भी परवाह नहीं है कि नूर आंटी के साथ क्या हो। मुझे सिर्फ मीरा और बैरन की परवाह है। बेचारे बच्चे देखे तो उनके साथ क्या हुआ है उनकी मां की वजह से। मैक बिल्कुल ठीक कह रहा है। कम से कम ये मामला हल होने तक इंतजार कर लें। प्लीज नाना, प्लीज मेरी खातिर। ये तो कहना भी मत कि मेरी खातिर। मैं तो गिन भी नहीं सकता मुझ पे कितनी बार पीछे से वार हुआ है। आप पर जितने वार हुए वो उन लोगों ने किए जो आपके करीब थे। नूर भी उन्हीं में से है जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है। अगर उसने मुझे नुकसान पहुंचाया तो वो भी नुकसान उठाएगी। जब बिच्छू चारों तरफ से आग में घिर जाए तो अपने आप को डस लेता है। नूर को अब समझ जाना चाहिए कि उसके पास इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। वो हर तरह का रिस्क लेगी। सोचें आप। मैं अब कभी भी उसकी चालों में नहीं फंसूंगा, कभी भी नहीं। इस गुफ्तगू से तो मुझे सिर्फ एक बात समझ आ रही है, हालात बहुत खराब होने वाले हैं। क्या हो गया आपको? ये क्या किया आपने? मीरा का इतराफ़ जुर्म पुलिस के पास है। आसिम को सच पता चल गया है। हमारी डिवोर्स हो रही है। मीरा और इमरान अभी भी एक साथ हैं। अगर गौर से देखो तो इस सब से तुम्हें क्या मिला? ये बताएं आप चाहती क्या है मुझसे? अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं बाकी की स्टोरी सबको बता दूंगी। कैसे तुमने मुझे ब्लैकमेल किया और कैसे तुमने रेहान को उकसाया। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुमने मुझे धक्का दिया था, अब गिरने से भी तुम ही बचाओगे मुझे। डील पक्की? क्या मीरा और इमरान अलग हो जाएंगे? तो ठीक है, डील पक्की। अगर मॉम यहाँ पर हुई तो मुझे तुम एली के यहाँ छोड़ देना प्लीज। तुम मेरे साथ भी रह सकती हो। ओके, जैसे तुम्हें ठीक लगे। अगर बैरन ने मुझे तुम्हारे साथ देखा तो वो दोबारा कहीं अपने होश न खो दे। सही कह रही हो। इमरान, उसने वो सब कुछ इसलिए कहा कि वो होश में नहीं थी। कुछ गलत नहीं कहा उसने मीरा। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारी जिंदगी में सारी मुसीबतें ना होती। जो कुछ भी हुआ है सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। मॉम की गाड़ी यहाँ नहीं है, यानी घर पर रुक सकती हूँ। ऐसा करो, तुम रेस्ट करो, मैं ये पेपर सलीम अंकल को दे दूंगा। ठीक है, तो फिर सुबह आराम से आऊंगी। ठीक है।
सलीम साहब, गेट से सिक्योरिटी की कॉल आई है, कह रहे हैं पुलिस अंदर आ रही है। बाबा उठे, चले चले यहाँ से। हम कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जा रही हो, रिलैक्स हो जाओ। फिलहाल सबसे महफूज जगह यही है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। उधर जाएं, जल्दी करें। सुजैन, बाबा मेरे साथ आए, चले। एक सेकंड रुकना तितली, क्या हो गया? सब कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पुलिस आ रही है। क्या? तितली, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मीरा के लिए आ रही है पुलिस क्या? नीचे मत आना तुम मैक। सब लोग खामोश रहेंगे, कोई भी एक लफ्ज नहीं बोलेगा, समझ गए सब? भाई क्या वो मीरा के लिए आ रहे हैं यहाँ पे? मुझे नहीं पता। मीरा, मीरा, बाहर पुलिस आई है। अंदर जाओ। वो तमार सूजवार, वो मीरा के लिए नहीं आए। रिलैक्स रहे फारूक साहब, क्योंकि मैं मीरा के लिए नहीं आया हूं। परेशान मत हो इमरान, तुम्हारा स्टेटमेंट अभी तक वैलिड है। क्या हम अकेले में बात करें? डेनी साहबा वालिद को छुपा रही हैं, झूठ बोल रही हैं, और आप एक जज्बाती ताल्लुक की वजह से मदद कर रहे हैं उनकी। देखें, आप जैसे वकील को यह बताने की जरूरत नहीं कि किसी मुजरिम को छुपाना बहुत ही बड़ा जुर्म होता है, सजा हो सकती है आपको। तो अच्छा होगा कि हर ताल्लुक को पीछे छोड़कर आप उक्ताई अकेली को हवाले कर दें हमारे। मैक, नीचे आओ। तुमने हम लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई जगह नहीं थी। जगह नहीं थी तो जगह निकालो ताकि ये फैमिली खतरे से बाहर हो जाए। सलीम भी फंस सकता है तुम्हारी इस बेवकूफी से। नहीं सदफ, प्लीज। बाबा पकड़े गए तो मर जाएंगे। खुदा के लिए सलीम से एक बार बात करने दो मुझे, फॉर गॉड सेक। प्रोसिक्यूटर डेनिस के वालिद के लिए आए हैं यहाँ पे। प्रेशराइज करने के लिए हमारे केस को इस्तेमाल करेंगे। वो शख्स हमारे माजी को खोज रहा है, सब कुछ जानता है वो। जाहिर है उसने तो सलीम भाई के सारे केसेस देखे होंगे, और ये केस तो उनके गले में ही अटक गया है। मीरा, टीवी खोलो जरा। क्या आ रहा है टीवी पे? मुबारक हो, अब तुम टीवी पर भी आ रही हो। हर कोई जान जाएगा तुम्हें। मीरा बैलेजे और उनके बॉयफ्रेंड के बारे में एक ब्रेकिंग न्यूज है हमारे पास। क्या प्यार करना जुर्म है? शूटिंग को लेकर कंफ्यूजन। अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए क्या इमरान कोपैर ने इल्जाम अपने सर ले लिया? आखिर ये पहेली कब सुलझेगी? या मेरे अल्लाह, अब ये वीडियो कैसे लग गई इन लोगों के हाथ? इसके बारे में पूछते हैं अपने एक्सपर्ट। ब्रावो इमरान, क्या बात है, तुमने तो मसला ही हल कर दिया। जिस तरह तुमने टीवी बंद किया है उस तरह हम अपनी आंखें भी बंद कर लें। क्या सब छुप जाएगा? बैरन बहुत हो गया, बस करो अब। सिर्फ तुम्हारी बहन को प्रोटेक्ट कर। यार तुम कब तक ऐसी जिंदगी जियोगे जो मेरी हिफाजत करने में गुजर जाए? बताओ कब तक? कब तक तुम ऐसे मुझे प्रोटेक्ट करते रहोगे? कब तक लोगों की आंखें बंद करोगे? कितने लोगों के मुंह बंद करोगे? क्या मतलब इस बात का? ये न्यूज झूठी तो नहीं है ना? क्या ऐसा नहीं हुआ है? बताओ मुझे। मैंने तुम्हारे भाई को गोली मारी है, यही सच है? मीरा, मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ये सुनना नहीं चाहता।
तुम खामखा में उस पर क्यों चीख रही थी? लेट्स सी आल्तन कोई की ऊंची दीवारें आपको कब तक छुपा सकती हैं? अब सोच लें आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं बगैर किसी सबूत के। प्रोसिक्यूटर साहब, अगर ऐसा कुछ भी होता तो आप एक्शन जरूर लेते। बात सुने, मुझे सिर्फ अपने केस की परवाह है। अगर आपने इस केस को मेरे लिए मुश्किल बनाया तो मैं भी आपके लिए मुश्किलात पैदा कर दूंगा। आपके सारे काम और दूसरे केसेस समझ तो गए होंगे ना? इल्जामात, धमकियां, वो भी बगैर सबूत के। बात सुने मेरी, कल शाम तक का टाइम है आपके पास, ठीक है सलीम साहब? ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूं। एली के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट। एली को भी जानते हैं। अच्छा, तो मेरी सलीम साहब से बात हो गई है। मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे सबकी सेफ्टी इसमें है कि मिस डेनिस कल अपने वालिद को हमारे हवाले करेंगी। अगर ना किया तो इस नौजवान का केस एक और रुख मोड़ लेगा। तुम, मीरा, मिस्टर सलीम, हर वो शख्स जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की है, उसे नहीं छोड़ूंगा। आपको बचाने की कोशिश में ये सब के सब फंसेंगे। आगे आपकी मर्जी है। क्या उसे बता दिया? कुछ नहीं बताया उसे। अगर बता देता तो वो उन्हें लिए बगैर नहीं जाता। चलें बाबा यहाँ से, हमें छुपने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। अगर तुम लोग अभी बाहर निकले तो पकड़ लिए जाओगे। ऐसा करो, थोड़ी देर यहीं रुक जाओ। हाँ, पहले हमें इस मसले का हल ढूंढना होगा। जाहिर है ढूंढना तो होगा। मैं बाबा का साथ नहीं छोड़ूंगी। सलीम, वो आदमी कभी हार नहीं मानेगा। ये तो दिख ही रहा है कि ये बात उसकी पर्सनल है, जब ही ये सब कर रहा है। हाँ बेटा, ऐसा ही हुआ है। मेरी वजह से उसके बाप की मौत हुई है। ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? लेकिन मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा था। मैं उसे बचा सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। इसलिए खुद को बेकसूर नहीं कह सकता।
जैसा मैंने कहा था, ये पर्सनल मैटर है। उक्ताई साहब, अब आप मुझे जो कुछ भी हुआ है वो सब तफसील के साथ बताएंगे, ठीक है? और ख्याल रहे कि कुछ रह ना जाए। क्या मीरा को वीडियो के बारे में पता चल गया? तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है वो जानने के लिए मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूं इमरान। तितली। हेलो तितली। हाँ, उन्होंने कुछ बातें की, उसके बाद चले गए। अभी कुछ नहीं कह सकते कि मामला क्या है। मैं इमरान के साथ वॉक पे जा रही हूँ। डैड देखे तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या क्या लिखा है। हम लोग यहाँ से चलते हैं, यहाँ से दूर चले जाते हैं। हम मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ हम बहुत जल्दी जगह छोड़ देंगे। बस कल ही चलते हैं। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ और हम फिर दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे यहाँ। जिंदगी हमारे साथ बहुत भयानक खेल खेल रही है। कुछ दिनों पहले तक हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम लोगों ने अभी फौरन शादी कर ली तो रहेंगे कहां पर। कितने खूबसूरत ख्वाब देखे थे हमने। वो ख्वाब जरूर पूरे होंगे। ये सोच रही थी मैं कि मॉम हमारी शादी के लिए इतनी आसानी से राजी कैसे हो गई, लेकिन अब पता चला कि वजह क्या थी। वो जिससे मैं मोहब्बत करता हूं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। हम सब ठीक कर leenge प्रिंसेस। Sen ateşin kaynağı, ben bir deli pervane. Yolumu kaybettim, sürgünüm sensizliğe. Bir kağıt kesiği gibi acıttı canımı ayrılık. Gözyaşın bende yara. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जल्दी उठ गए? तुम ठीक से सोई? हाँ। तुम्हें ठंड तो नहीं लगी ना? वैसे मैंने खिड़कियां ठीक से बंद कर दी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कुछ खाने को ले आता हूँ, किचन में तो कुछ भी नहीं है। रहने दो, तुम अपना काम करो, मैं वैसे भी हॉस्पिटल जा रही थी। तुमने तो कहा था सब खत्म हो गया है। मैं तब तक उसके साथ रहूंगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, फिर हमारे रास्ते अलग होंगे। मैं जरा फ्रेश हो जाऊं, फिर साथ चलते हैं। नहीं, रहने दो। नवीन, साथ चलते हैं। इसको एक इडियट मिल गया है जो इसके लिए सब कुछ करता रहे।
दूसरी तरफ से कुछ सुना तुमने? यानी मिस नूर से? मजाक उड़ा रही हो तुम? ये कैसी मोहब्बत है जो उसके बगैर रहना मुश्किल हो गया? यानी इतना पागल हो गए थे कि गन उठा ली? यार यहां पर मैं अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा हूं और तुम लोग इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो जैसे किसी चिड़ियाघर में आए हो। आइए डॉक्टर साहब, ये चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं चल पा रहा। हर काम के लिए सहारे की जरूरत पड़ रही है। आयशा इधर आ जाओ। कैसे हैं आप? मैं खड़ा होना चाहता हूं मगर फिर गिर जाता हूं। अजीब सा महसूस कर रहा हूं। शायद थोड़े दिन में ठीक हो जाए। कमजोरी भी हो सकती है। देखिए, आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। जो जख्म आपकी रीढ़ की हड्डी में गोली की वजह से हुआ था उसे हम कुछ हद तक ठीक कर पाए हैं। आपका सीधा पांव बहुत कमजोर हो चुका है, इसीलिए उसे ठीक करने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। एक मिनट। क्या माजूर हो जाऊंगा मैं? देखिए, आप ठीक तो हो जाएंगे मगर इसका इलाज लंबे अरसे तक चलेगा। काफी अरसा फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी और इस दौरान आप सहारे के बगैर नहीं चल पाएंगे। क्रचेस या फिर व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। क्या कुछ नया है? सिर्फ तुम कमेंट्स ही पढ़ लोगी इन तस्वीरों के नीचे तो काफी होगा। तो उनको मत पढ़ो बैरन। क्यों पढ़ रही हो ये कमेंट्स? सारा दिन तुम इन्हीं चीजों में लगी रहती हो, कभी फोन कभी लैपटॉप। दूर रहो इनसे। मुझे अब कोई फॉलो नहीं कर रहा है। मैं अब अपना अकाउंट बंद कर दूंगी मीरा। मैं तुम्हारी गलतियों की सजा भुगत रही हूँ। बैरन इस तरह मत करो, मैं यूं और अपसेट हो जाऊंगी। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? किस तरह से मैं लोगों को फेस करूंगी? खुद ही बताओ मुझे। अब जानती हूँ सब लोगों की नजरें हम पर ही होंगी। क्या बाबा से बात हुई तुम्हारी? हाँ, मैं चल रही हूँ तुम लोगों के साथ। क्या वाकई में? सरनेम तो नहीं बदल सकती लेकिन आसपास के लोगों को जरूर बदल सकती हूँ। कम से कम कुछ दिनों के लिए नए चेहरे तो जरूर देखूंगी मैं मीरा। आलतन कोई की तरह लोग गॉसिप भी नहीं करेंगे। जो मुझे नहीं जानते उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। मेरी जान, लोग ये सब कुछ भी जल्द भूल जाएंगे। तुम देखना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ गए थे डैड आप? नए घर गया था, सोचा था वहां पेंट करा लूं मगर नूर आ रही है यहाँ, इसलिए फौरन वापस आ गया। अभी ये काम छोड़ दें, जब हम लोग रहने लगेंगे वहां पर तो खुद करवा लेंगे। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर है। तो कल हम अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं इंशाल्लाह, मगर ये नहीं सोचो कि हम किसी नए घर में जा रहे हैं। पर कल तक हम लोग अपनी पैकिंग कैसे करेंगे डैड? वो हम कर लेंगे। अभी तुम लोग थोड़ा सा सामान पैक कर लो, बाकी बाद में ले जाएंगे हम। ठीक है। वैसे मैंने अभी तक इस फैसले के बारे में किसी को बताया भी नहीं है, एली को भी नहीं। और जब तक मैं इमरान को नहीं बता देती, आप भी उससे कुछ मत कहिएगा प्लीज। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। शुरू करो। ओ, घर में सब बहुत स्ट्रेस्ड है यार। जिसके भी करीब आता हूँ चिंगारियां निकलती हैं। सलीम भाई और वो लोग चले गए? हाँ, ये ओक्ताए वाली टेंशन खत्म होने वाली है। ये नहीं जा रहे हैं वो लोग? हाँ, अगर बाय बाय करने तो भाग के जाओ। मुझे नहीं करना। मैं तो बस ये चाहता हूं कि प्रोसिक्यूटर हमारा पीछा छोड़ दे। आइए बाबा, बैठिए। मेरे साथ तुम मत आओ।
नहीं बाबा, इस तरह अकेले कैसे? बेटा देखो, इसको और मुश्किल मत बनाओ प्लीज। अपने वकील के साथ जा रहा हूं मैं। ठीक है, फिर मुझे फोन करके खबर करते रहना। ठीक है। बाबा जान, आई लव यू सो मच। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। प्लीज आप मुझे टैक्सी मंगवा कर दे सकते हैं? जी मैडम। ठीक है। आराम से रिहान, आराम से। खत्म हो गया। रिहान, नर्स को बुलाओ। खत्म हो गया। नर्स जल्दी आए। सब खत्म हो गया, मेरे लिए सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। परेशान मत हो, देखें सब ठीक हो सब जाएगा। खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। जल्दी से इन्हें तुम नींद लोग का क्या कर रहे हो? इंजेक्शन मुझे लगाओ। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। छोड़ो, मैं कह रहा हूँ छोड़ो मुझे, कुछ नहीं क्या बचा, हुआ? मैं बर्बाद डॉक्टर्स हो कह गया। रहे हैं कि फिलहाल ये चल नहीं सकता। मुझे मेरे किए की सजा मिली है। बेटा, सब ठीक हो अम्मी, जाएगा, मुझे रिलैक्स। मेरे किए की सजा मिली, मैं मरा क्यों नहीं? ऐसा मत कहो बेटा, खुदा का शुक्र है तुम जिंदा हो। काश मैं मर जाता, काश मैं मर जाता, काश मैं मर जाता। रेहान, ये सजा मिली है मुझको, ये सजा मिली है। ये सजा मिली है मुझे। ये सजा मिली है। मेरा जानू बेबी जान, इसे भूख लगी है। ये तो बहुत भूखा है ना बेबी? इनको देखो, क्या छोटे बेबी को भूख लगी है। प्यारा मेरी बच्चा, जान, मेरा पेट भूखा भर जाएगा, बच्चा। फिर हम खेलेंगे, है ना बेबी? मेरा छोटा सा भाई, मेरी जान है ना? अरे मेरा बताओ प्यारा मुझे, बेटा। बेबी इतना बहुत प्यारा मेरा क्यूट बेटा। है मेरी जान। गुड मॉर्निंग। आओ बैठो, तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाती हूँ। मिस ऑजलैन, नहीं, कुछ बनवाने की जरूरत नहीं है। मैं सुबह में सिर्फ फ्रूट खाती हूँ। ऐसा करो, मिस नूर के लिए फ्रूट प्लेटर बना दो। सिर्फ एप्पल और कीवी फ्रूट डालना। ठीक है मैडम। अब तुम्हारा सरदर्द कैसा है? सर दर्द तो ठीक है, मगर रो रो कर आंखों पर झुर्रियां पड़ गई हैं। अब बोटॉक्स ही कराना पड़ेगा। अरे नहीं आंटी, क्या बात कर रही हैं आप? आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इतनी प्यारी तो हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आप बहुत अच्छे हैं। आप लोगों ने कितनी अच्छी तरह मेरा इस्तकबाल किया। थैंक यू सो मच। ये जबरदस्ती का आपका मेहमान कल चला जाएगा। मेरी फारूक से बात हो गई है, मैं कल घर चली जाऊंगी। मीरा, मेरा मतलब है उसका क्या होगा? वो तो आपसे बहुत नाराज है। कब तक बेटी माँ से नाराज रहेगी? सब ठीक हो जाएगा। उसने और उसके बाबा ने मिलकर एक हल ढूंढ लिया है। अच्छा, उसने बताया नहीं मुझे। एली बेटा, तुमने तो कहा था कि तुम गामजे की हेल्प करोगी, सारा दिन उसके पास रुकोगी। जी बिल्कुल रुकूंगी। मैं कोई प्लान थोड़ी बना रही हूँ, बस सिर्फ पूछ रही हूँ उसे। मेरे ख्याल में तुम मीरा को आज अकेले रहने दो। उसे जरूरत हुई तो तुम्हें खुद कॉल करेगी। ठीक है, वैसे भी वो खुद ही कॉल कर लेगी। बमबारी शुरू हो गई मैसेजेस की। हाँ, एली है यार, हमें उसके भाई का ख्याल रखना है। पूछ रही है कि मैं कब आऊंगा। तो फिर जाओ। चला जाऊंगा यार, नो रश। मेरे बगैर वो संभाल लेगी। मर्जी तुम्हारी। यार मैं तुम्हें बिल्कुल पुश नहीं करना चाह रहा इमरान, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मतलब तुम लोगों की। मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं हर वक्त यहाँ नहीं रह सकता हूँ। यानी जरूरत नहीं है इसके। तुमने फिर से पर्दा डाल लिया। पता नहीं अंदर क्या चल रहा है यार, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। वही सब चल रहा है जो पहले चल रहा था। हाँ, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो बस। यकीन है मुझे, तुमने अपने ऊपर एक शेल चढ़ा ली है। मैं तुम्हें देख भी नहीं पा रहा हूं, इतना सख्त है ये। ऐसा कुछ नहीं है यार,
तुम लोग के लिए मैं सबसे ज्यादा अफसरदा हूं। मुझे लग रहा है कहीं ये चीज तुम लोगों के दरमियान ना आ जाए। मीरा ने भी कल कोशिश की है मुझे ब्रेकअप पे लेक्चर देने की, लेकिन मैंने उसे ज्यादा मौका नहीं दिया, क्योंकि जब सब लोग अलग हो जाने की बातें करना शुरू हो जाएं तो वो बातें सच हो जाती हैं। तुमने क्या वाकई सोचा है कि ऐसा होगा? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ब्रेकअप होगा। मीरा मायूस हो गई है, वो इन सबसे हार मान चुकी है। नतीजा क्या हो मालूम नहीं। फिर से हम लोग अलग होने के मराहिल में हैं। उसको देखकर मैं भी मायूस होता चला जा रहा हूं। कुछ पता नहीं आगे क्या होगा। तुम्हें पता चलेगा जब रेहान ठीक हो जाएगा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर तुम्हारी अम्मी को भी एहसास हो जाएगा कि उन्होंने गलत किया। अम्मी की सारी बातें मेरे कानों में बार बार गूंज रही हैं, और मुझे डर है कि ऐसे ही अल्फाज मीरा के मुंह से भी निकलने वाले हैं। अपनी खुद की आवाज सुनो यार। जो भी तुम्हारी आवाज कह रही है वो सही है। तुम मीरा को लड़ने के लिए कन्विंस कर सकते हो। गहरी खाई है किनारे पर खड़ा हूं। हमेशा यूं लगता था, मगर अब मैं और मीरा साथ में खड़े हैं। यहां खड़े होकर जानते हो कैसा लगता है? बिल्कुल ऐसे जैसे हम दोनों की फैमिलीज बिल्कुल हमारे पीछे खड़ी हों और बचाने की बजाय हमें धक्का दे रही हों। पहले मेरे बाबा, फिर भाई, उसके बाद मीरा की मॉम। बजाय इसके कि हमारा हाथ पकड़े और हमें ऊपर खींच ले, हर कोई यही कहेगा हमें कि हमने तुमसे कहा था ना। अब बताओ मुझे, जब ये हमारा फ्यूचर है तो मैं किस तरह से मीरा को कन्विंस करूं कि हालात से आकर लड़े? मीरा, तुम्हें पता है कि आज हमें क्या करना चाहिए? क्या? जो कुछ हुआ है उसके बारे में बात नहीं करते, ठीक है? भूल जाते हैं, सिर्फ एक दिन के लिए। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है ना। हम दोनों अपनी कहानी खुद लिखेंगे। किसी शायर ने कहा, हर कोई अपनी किस्मत के हिसाब से चलता है। आप किस्मत से भाग के कहीं नहीं जा सकते, ठीक है? मैं ये चीजें उठा लेता हूँ कि कितनी चीजें पड़ी हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, हाँ, बस मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मुझे नहीं पता कि तुमने बाहर खड़े होकर क्या सुना। प्रोसिक्यूटर की कॉल है। हेलो, क्या आपने मुझे कॉल की थी सलीम साहब? जी हाँ, ये बताने के लिए कॉल की थी कि मैं और मिस्टर उक्ताय रास्ते में हैं। चलो, हमारी विजिट का फायदा तो हुआ। मैं जानता हूँ आप अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखते हैं और आप कभी नहीं चाहेंगे कि इमरान दोबारा जेल जाए। आपने ये फैसला करके सबको परेशानी से बचा लिया है। हम ट्रैफिक में फंसे में आधे पौन घंटे में पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, I'll be waiting. See you. ये शख्स जो बेच रहा है वो मुझे बहुत पसंद है।
अगर मुमकिन हो तो मैं ले सकता हूँ ये, न जाने फिर मौका मिले या ना मिले। ठीक है। अच्छा आप यहीं रुकें, मैं लेकर आता हूँ। बहुत शुक्रिया। जल्दी से 2 बना दें। ठीक है सर। जायका कैसा है इसका? खट्टा तो नहीं होगा ना? ज्यादा खट्टा नहीं है। क्या इसमें मसाला डाल दूं? हाँ प्लीज, बिल्कुल डाल दीजिए। जी बहुत बेहतर। ये हो गया। ये लीजिए, ये लीजिए बकाया। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जोले दिरे का कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट बहुत फायदेमंद है। बस आसिम साहब आपको सपोर्टिव होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपसे अच्छा पार्टनर मुझे मिल सकता है। मगर इतना कुछ हो जाने के बाद ये प्रोजेक्ट और कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई शक नहीं है इसमें, आप ठीक कह रहे हैं। पहले नादिर बाकिर ओलू का किस्सा, फिर आप जिन हालात से गुजरे, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती गईं, मगर अब मिलके कुछ करना होगा। आज दोपहर को मिलकर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं होगी, हर उस चीज के बारे में होगी जिसकी बातें की जा रही हैं। इस प्रेस रिलीज में हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत बड़ी गलतफहमी है और आसिम शकीब काया का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और मिसेस काया, उनके बारे में क्या होगा? डैड, मैं माफी चाहता हूं मगर जानता हूं कि ये सच है। मैं कल मीरा की तरफ गया था और वहां मिसेस काया से टकराव हो गया, तो मैंने सुना था वो घर में सबको बता रही थी कि वो जा रही हैं। वैसे इस टॉपिक से आपका कोई मतलब नहीं है ऑर्गन, कोई और बात करें। मैं इसलिए पूछ रहा था कि आई एम सॉरी, लेकिन जो भी आप प्रेस रिलीज करेंगे और जब आप लोगों की सेपरेशन की खबर बाहर आएगी तो कोई भी ऑफिशियल बयान मायने नहीं रखेगा। ये तो ठीक है, सब प्रेस वालों को मिर्च मसाला मिल जाएगा। मेरा मतलब है कि हमें इस प्रेस रिलीज से कोई ना कोई फायदा तो जरूर होना चाहिए ना। मैं और सलीम तो अग्री हैं, अगर फौरन इसे फाइनल कर दें तो हमें ये सब एक्सेप्ट करना होगा। तो फिर ठीक है, इस डिवोर्स वाले मसले को कुछ अरसे के लिए रोका जा सकता है, मगर मैं डिसाइड करूंगा कि सब कुछ कैसे करना है। जी ठीक है, जैसा आप बेहतर समझे। थैंक यू सो मच। रिंग के साइड्स में भी लगाना और बीच में एक बड़ा डायमंड होगा, ठीक है? और मुझे इस रिंग की मैचिंग का एक ड्रेस भी चाहिए, ठीक है? ड्रेस का कलर ऐसा हो जो रिंग की चमक को और बढ़ा दे। मुझे जल्द से जल्द मेरा ऑर्डर तैयार चाहिए। वैसे कुछ भी हो, आंटी है बहुत चालाक। देखिए किस तरह प्लान कर रही हैं। जैसे हम सारे के सारे तो बेवकूफ है ना, नजर नहीं आ रहा। ऐसे शो कर रही हैं जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। हाँ वी नेक चलेगा, लेकिन ज्यादा डीप कट मत रखिएगा। ये एक नॉर्मल डे में पहनने वाला ड्रेस होगा, समझ गए? ऑनेस्टली इनको देखकर तो सिर्फ सबक ही सीखना चाहिए हमें। बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? वैसे 1-2 क्लासेस लेना बुरा नहीं होगा। अरे गुलीज, क्या तुमने भी झूठी खबरों पर यकीन कर लिया? तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मीडिया का काम है। मीरा ने आगे जाती हुई कार को शूट कर दिया था, वो बहुत डर गई है। हाँ बिल्कुल देखा कितना आसान है इनके लिए। मीरा भी जल्दी आ जाएगी और ये मीडिया तो कुछ भी फैला देता है। और अब अगर तुम कोई बात सुनो तो प्लीज उस पर यकीन मत कर बैठना।
मैं आ रहा हूं। इमरान, मैंने हार मान ली है। मुझे मालूम है जो कुछ मैंने किया है उसके बाद मैं तुम तक नहीं पहुंच सकती। जब मैंने ट्रिगर खींचा था तो तब मैंने सिर्फ तुम्हारे भाई को नहीं मारा था, बल्कि हम दोनों को भी मार डाला था। मैंने अपनी मॉम को बचा के तुम्हें खो दिया, और इसके लिए मैं अपनी मॉम को कभी माफ नहीं करूंगी। मीरा! मीरा! मेरे गुस्से ने मेरे दिल में खला कर दिया है, जो इतना कह रहा है कि उसे भरा जा ही नहीं सकता। और अगर तुमने भी अपनी माँ से मुंह मोड़ लिया तो तुम्हारी सिचुएशन भी सेम होगी, और मैं नहीं चाहूंगी कि तुम भी मेरी वाली सिचुएशन में अपने आप को देखो। मैं अपने जख्मों को भरना चाहती हूँ, इसलिए मैं एक नए रास्ते पर चलना चाहती हूँ। प्लीज मुझे कॉल करके चीजों को मुश्किल मत करना। मुझे इस नई जिंदगी की जरूरत है इमरान। हमारे रास्ते अलग हैं, हमारा साथ यहीं तक था। तुम्हें ये कबूल कर लेना चाहिए, अपना रास्ता भी बना लो, क्योंकि मैंने तो बना लिया है। खुदा हाफिज। हम पहुंच गए बहरन। चलो बच्चों उतरो। आ जाओ। कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो ना? नहीं। ये कैसी जगह है डैड? क्या हम लोग यहाँ रहेंगे? हाँ, हम लोग साथ मिलकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। हाँ बिल्कुल, हमारी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। चलो बेटा। आ जाओ। आ जाओ बेटा।